कहानियाँ या कथाएं न सिर्फ हमारा मनोरंजन कराती है, बल्कि कई कहानियाँ या कथाएं तो ऐसी होती है जो हमें इतनी प्रभावित करती है कि हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ लेते हैं। किताब नेस्ट में आपका स्वागत है। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करते हैं एक और शॉर्ट स्टोरीज की। आज की शॉर्ट स्टोरी है प्रतिक्रिया से पहले समीक्षा कीजिए। किसी नगर में एक वैद्य रहते थे। उनका व्यवहार बेहद कुशल और विनम्र था, इसीलिए उस पूरे इलाके में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वे अपने चिकित्सा आश्रम में ही रोगियों का इलाज करते थे। एक बार एक सेठ अपने बच्चे को दिखाने उस वैद्य के पास पहुंचा। बच्चे को देखने के बाद वैद्य ने एक पुड़िया दवा दी और पर्चे पर आगे चलने वाली दवा लिख दी। सेठ ने वैद्य से पूछा, क्या फीस देनी होगी? वैद्य ने कहा, आप मुझे 100 सोने की अशर्फी दे दीजिए। यह बात पास बैठा दूसरा मरीज सुन रहा था, जो बेहद गरीब था। उसने सोचा कि इतनी फीस मैं कैसे दे पाऊंगा। यह सोचकर वह चुपचाप उठकर जाने लगा। वैद्य ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वैद्य ने कहा, तुम यही बैठो, तुम्हारा इलाज मुफ्त में होगा। जब तुम ठीक हो जाओ तब आश्रम आकर दूसरों की सेवा कर देना। यह बात सुनकर सेठ मन ही मन क्रोधित हो गया और वैद्य को बोला, वैद्य जी, आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। मेरा पैसा देखकर आपको लालच आ गया और मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग बैठे, जबकि इसका इलाज आपने मुफ्त में ही कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे आश्रम को चलाने के लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता होती है, धन और सेवा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है, मैं वही मांगता हूँ। आपके पास धन है तो मैं आपसे धन लूंगा, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, इसीलिए ठीक होकर यह मेरे आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करेगा। सेठ जी वैद्य जी की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने वैद्य से कहा, मुझे माफ कर दीजिए वैद्य जी, मैं बगैर आपका भावार्थ समझे हुए ही किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मैं यह भूल गया था कि आप जैसा व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो निश्चित ही उसका कोई विशेष कारण होगा। यह कहते हुए सेठ ने वैद्य जी की हथेली पर 100 स्वर्ण अशर्फी रखी और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। यदि हमें अपने जीवन में शांति और प्रगति चाहिए तो हमें दूसरों के निर्णय पर प्रतिक्रिया से पहले उसकी एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए।